एक बंदा सिलेंडर की कंपनी में काम करता था, बहुत सालों पहले मैं उसे जानता हूं। जब चर्च में उसने बैठे होना तो बड़ा अच्छा ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करना, देखने में बड़ा अच्छा लगना, बात करने में बड़ा अच्छा लगना। जब उसे बातों बातों में मालूम हुआ कि उसने बैप्टिज्म नहीं लिया, तो उससे पूछा क्यों यार तूने बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया? तू गैर भाषा बोलता है, फलाना का ये काम वो काम, अच्छा विश्वासी तू कहलाया जाता है, बैप्टिज्म क्यों नहीं लेता? कहता मैं सिलेंडर की कंपनी में काम करता हूं और वहां मैं चोरी करता हूं और इसलिए मैं बैप्टिज्म नहीं लेता हूं। हाँ इसलिए मैं बैप्टिज्म नहीं लेता हूं। अगर आपके पास बहाना है तो आप कभी कभी सक्सेस में नहीं जा सकते। आप उस थोड़े मीठे में ही आप भी डलोगे, अपने बच्चों को भी डाल दोगे, और वो बड़ा कुछ ऐसा जिसपे आपकी जिंदगी निर्भर करती है आप कभी नहीं ले पाओगे। जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में कैसे हो सकता है? जिससे 10 लोग नहीं संभाले गए वो 1 लाख कैसे संभाल सकता है? जो एक छोटा बिजनेस नहीं संभाल पाया बड़ा मॉल कैसे संभाल सकता है? जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में कैसे हो सकता है? मेरी प्रेयर बड़ी अच्छी थी जी। जैसे मेरी चर्च में 100 से 200 लोग हुए, लोगों के घर में विजिट इतनी हुई कि प्रेयर खत्म हो गई। अब परमेश्वर कहता बस 200 से ज्यादा नहीं दूंगा तेरे को, ये भी 100 पे लेके आऊंगा। क्योंकि अगर तू 200 नहीं संभाल सकता और तेरी प्रेयर लाइफ कम हो रही तो इसका मतलब तू आशीष के काबिल नहीं। इसलिए मेरी चर्च में आज लाखों लोग हैं, लेकिन जैसे वो लाखों से और लाखों बढ़ते हैं, मेरी प्रेयर का टाइम बढ़ता है, कम नहीं होता परमेश्वर में। हमारी डेडिकेशन बढ़ती है, परमेश्वर में कम नहीं होती। आज भी जितना ऑफरिंग आज आप दोगे, 1-1 रुपया इस पंडाल के खर्चे में यूज किया जाएगा। 1 रुपया भी मैं ऑफरिंग नहीं लेता हूं किसी क्रूसेड की, यहां हो फॉरेन में हो कहीं भी हो। क्यों? अगर मैं बढ़ना चाहता हूं, अगर मैं और बढ़ना चाहता हूं तो मुझे और कमिटमेंट दिखानी है परमेश्वर को, मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। ये कैसे हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हो और आधा घंटा आपकी प्रेयर नहीं? यीशु मसीह ने कहा कोई मायने नहीं करता तेरी विल पावर क्या है, कोई मायने नहीं करता हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने इंटेलिजेंट हो तुम, मायने ये करता तुम कितनी प्रार्थना करते हो। पतरस कहता परमेश्वर तेरी सौ तेनू कोई हाथ भी लाएगा ना तो मैं मर जाऊंगा तेरे वेले। आपको क्या लगता है झूठ बोल रहा था वो सच बोल रहा था। पतरस के अंदर वो दिलेरी थी कि प्रभु के लिए मर सके, इसलिए उसने एक दास का कान काट दिया था। उसने कान नहीं काटा था, उसने सिर पे मारी थी मारने के लिए, पर वो साइड पे हुआ और उसका कान काट दिया। आप जब किसी को गुस्से से कोई मारता है तो कान पे नहीं मारता, वो सिर पे मारता है। उसने सिर पे मारा था और कान कट गया था उसका। इतना दलेर था पतरस। लेकिन जब पकड़ा यीशु मसीह को और लोगों ने बोला ए तू भी यीशु मसीह के साथ था, कहता नहीं मैं उसके साथ नहीं था। ए दूसरा बोला तू भी उसके साथ था, तेरे कपड़े, तेरा रहन सहन, तेरी बोली तेरा भेद खोलती। तीसरी बात जब उससे फिर पूछा गया अरे तू वही है, कहता लानती हो जो यीशु मसीह को जानता हो। आपकी विल पावर कुछ नहीं कर सकती। जब पाप आपके सामने आएगा आप गिर जाओगे और प्रभु की योजना और लंबी हो जाएगी और डिले हो जाएगी। आपकी विल पावर कुछ नहीं कर सकती। आप कितने इंटेलिजेंट हो कोई मायने नहीं करता। सब कुछ बाद में काम आता है जब प्रेयर पूरी होती, प्रभु के साथ संबंध पूरा होता है। आपके पास बहाने हैं, मेरे घर में काम बहुत है, मैं काम से हट नहीं सकती। जब बिस्तर पे चले जाओगे कौन करेगा वो काम? मेरा बिजनेस बहुत है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? अगर परमेश्वर साथ होगा तो आपकी आशीष लंबी होगी। इसलिए भजन संहिता में वो कहते हैं मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। आई विल शो यू माई साल्वेशन। मैं तुझे वो उद्धार दिखाऊंगा जो मैं दाऊद को दिखाता आया हूं, जो मैं पतरस को दिखाता आया हूं, जो बुढ़ापे तक मेरे सेवक है मैं उनको दिखाता आया हूं। मैं तुझे वो उद्धार दिखाऊंगा जब तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा तो।